दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेड़बंदी, हदबंदी, तूताबंदी, चकबंदी, सीमांकन और पक्की पैमाइश इनमें क्या अंतर होता है और ज़मीन संबंधी मामलों में किसकी आवश्यकता कब पड़ती है और इनका प्रोसेस क्या है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ चाहूँगा, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं मेड़बंदी। देखिए, मेड़बंदी को चार और नामों से बुलाया जा सकता है, या उसे मेड़बंदी कह लीजिए, या हदबंदी, या तूताबंदी, या सीमांकन, या पक्की पैमाइश। ये पांचों शब्द लगभग एक ही है। यहाँ पे चकबंदी सिर्फ अलग है। तो पहले हम बात करेंगे मेड़बंदी के बारे में, फिर हम करेंगे चकबंदी के बारे में। ठीक है, मेड़बंदी का उपयोग कब होता है, कब इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए किसान भाइयों, जो भी आपकी मान लीजिए ज़मीन है या आपकी कोई भी कृषि की ज़मीन है, ठीक है, और आपको लगता है कि हमारा 5 बीघा खेत है, लेकिन पड़ोसी ने आधा बीघा कब्जा कर रखा है हमारे खेत पे, 4.5 बीघा ही है आपके पास। ठीक है, आपको लगता है कि हमारी सीमा वहाँ तक है खेत की, लेकिन वहाँ पे किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है। वो अपनी सीमा बता रहा है कि नहीं यहाँ तक हमारा खेत है, आप कह रहे हैं नहीं यहाँ तक हमारा खेत है, हमारा कम है। तो ये हो गया सीमा संबंधी विवाद। और यूपीआरसी सेक्शन 24 धारा 24 कहती है कि सीमा संबंधी विवादों के लिए धारा 24 होगी। ठीक है, यानी कि सीमांकन, मेड़बंदी, हदबंदी, तूताबंदी, पक्की पैमाइश की आवश्यकता पड़ती है। कब? जब आपका कोई सीमा संबंधी विवाद होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई 10 बीघा खेत है, आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ 9 बीघा खेत करे हूँ, 9 बीघा, 1 बीघा हमारा दूसरा व्यक्ति कब्जा किए पड़ोसी। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं नहीं किए हूँ भाई, मैं तो अपना पूरा है, लेकिन वास्तव में वो 1 बीघा ज़्यादा जोते हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए आपको करवाना होता है मेड़बंदी। ठीक है, और जैसा कि मेड़बंदी कई नामों से पुकारा सकते हैं, मेड़बंदी, हदबंदी, तूताबंदी, सीमांकन और पक्की पैमाइश। ठीक है, ये आपको करवानी पड़ती है। फिर इसके लिए जो भी राजस्व, इसके लिए पूरा केस विधिवत चलता है, और राजस्व कानून को जो भी मान लीजिए राजस्व अधिकारी वो आएंगे और आपका नापेंगे और आपका बताएंगे कि इसके खेत में निकल रहा है, और उसके खेत से कब्जा भी आपको दिलवाएंगे। इसे कहते हैं सीमांकन या पक्की पैमाइश या मेड़बंदी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई कि मेड़बंदी क्या होती है, कब आपको आवश्यकता पड़ती है। जब आपकी खेत को है अन्य कोई थोड़े हिस्से पे कब्जा किए हुए, आपका खेत मौके पर कम हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया चकबंदी के बारे में कि चकबंदी क्या होती है। तो देखिए, चकबंदी अलग होती है। मेड़बंदी तो सीमा संबंधी विवादों के लिए हो गई, दो काश्तकारों के बीच, दो किसानों के बीच विवाद है कि नहीं यहाँ तक मेरा खेत है, कि नहीं यहाँ तक मेरा खेत है, उसके लिए सुलझाने के लिए। लेकिन चकबंदी जो होती है वो होती है वही किसानों की आराम के लिए, किसानों की सुविधा के लिए चकबंदी होती है। कैसे? मान लीजिए एक आप ही हो, मान लीजिए, और आपकी 4 बीघा खेती है, और 4 बीघा 4 टुकड़ों में है, कई गांव के इस साइड, कहीं उधर साइड, कहीं उधर साइड। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे खेती करेंगे, फिर वहाँ खेती करेंगे, फिर वहाँ खेती करेंगे, वहाँ बोरिंग कराएंगे, वहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे। यानी कि भाई आप 4 जगह खेती करोगे 4 टुकड़ों में, तो खेती करने में दिक्कत आएगी। तो अगर मान लीजिए आपके मौजे में चकबंदी विभाग ने चकबंदी शुरू कर दी है, घोषणा हो गई है चकबंदी की, तो उन चारों टुकड़ों का एक चक बना दिया जाएगा या 2 चक बना दिए जाएंगे, जिससे खेती करने में आसानी रहो, आपके चक जो है वो इकट्ठा रहे। ठीक है, मान लीजिए आपकी 50 बीघा जमीन है, और वो 50 बीघा जमीन जो है वो 10 जगह फैली हुई है, अलग अलग जगह। ठीक है, तो चकबंदी अगर वहां पे हुई तो वो जमीन जो है आपकी मात्र 2-3 टुकड़ों में ही पूरी 50 बीघा कर दी जाएगी। 2-3 जगह पर पूरी 50 बीघा, बड़े बड़े चक होंगे, तो खेती करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये होती है चकबंदी। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। धन्यवाद।